प्रॉब्लम ऑफ इनफाइनाइट लैडर कि आपने देखो रिपीट होती जा रही है सारी सेल, तो मैं इसके बीच पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ये बैटरी बैटरी बेकार बना रखी है। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है आपको, ठीक है ना। ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, देखो आप अगर मैं पूछूं आपको ए और बी के बजाय सी और डी के बीच निकाल दो, तो क्या चेंज आ जाएगा, कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? अगर मैं बोलता हूँ आपको ए और बी के बीच निकालने की जगह आप मुझे सी और डी के बीच निकालो, तो आपको तो बिल्कुल वैसा ही सर्किट दिखेगा ना, वही 1 ओम 1 ओम 2 ओम इन्फिनिटी तक जा रहा है, एक के हटाने से क्या फर्क पड़ गया। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वजह से कि ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी में मान लेता हूँ एक्स है। ठीक है, तो इसको एक को हटाने से क्या फर्क पड़ गया, तो इसलिए बोल सकता हूँ सी और डी इन पॉइंट्स के बीच भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही होगा। ये 1 और 2 है, और मैं कह रहा हूँ ए और बी के बीच अगर एक्स है, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, एक लूप से इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, वो तो बहुत सारे हैं ना। तो अब भी आपको सर्किट वैसा ही दिख रहा है जैसे ऐसे दिख रहा है। तो ए और बी के बीच अगर एक्स बोल रहे हो, तो आप सी और डी के बीच भी क्या लगा सकते हो, एक्स नहीं लगा सकते क्या, सबको हटा के। क्लियर है आपको ये बात बेटा? सबको हटा के आप ए और बी के बीच भी, जैसे आपने ए और बी के बीच इक्विवेलेंट एक्स बोला, तो वैसे ही सी और डी के बीच भी इक्विवेलेंट क्या होगा, एक्स होगा। तो बाकी सबको हटा के आपने क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया। अब आपका ये सर्किट बन गया, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स है, तो 2 और एक्स पैरेलल में हो जाएंगे, 1 के साथ सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अब आप एक्स को, ए और बी के बीच जो एक्स है उसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, 2x/x+2। ठीक है, 2x/x+2। अब आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, x² - x - 2 = 0। आप सॉल्व करेंगे तो दो रूट आएंगे, एक x=2, एक x=-1। ये रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, x=2। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है दीपेंद्र? आपको कोई डाउट तो नहीं बेटा इस कंसेप्ट में? देखो एक तरह की इनफाइनाइट, ये बहुत बेसिक है, आप सबको आती है मुझे पता है। ठीक है ना, ये आपकी बहुत बेसिक इनफाइ ओके बेटा, बहुत बेसिक इनफाइनाइट लैडर है, किस तरह की भी हो सकती है, इसमें आपको थोड़ा डायमेंशनली सोचना पड़ जाएगा। ठीक है ना, जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस से आपको थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। जैसे मान लो आप R1 और R2 है, वही पॉइंट है आपके ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, ये आपका R1 R2 हो गया, और ये वाला मैंने मान लिया कितना हो गया, KR1। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस KR2, और इधर आगे और लग रहा है एक, इसका कितना हो गया, K² R1 दे दिया, और इधर क्या हो गया, K² R2 हो गया। ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है ना, K² R2 इधर हो गया, K³ R1, K³ R2, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है कितना हो। ठीक है, ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। R1 R2, KR1 KR2, और K² R1 K² R2, इस तरह से। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपका R1 R2 है, ये ए और बी पॉइंट है। ठीक है, ए और बी R1 R2 है, और ये क्या है आपका, तो आपने ए और बी के बीच कुछ एक्स मान लिया, मान लो। ठीक है ना, ए और बी के बीच कुछ एक्स आ गया आपका। तो ये एक्स किसी भी टर्म का आ सकता है, मान लो कुछ R1 R2। ठीक है ना, R1 + R2 इस तरह का आ गया, इस तरह का आ गया, या फिर कुछ और भी आ सकता है फैक्टर साथ में। बट डायमेंशनली ऐसा ही आएगा, कुछ ऊपर रेजिस्टेंस की डायमेंशन होगी, नीचे रेजिस्टेंस की डायमेंशन होगी, आएगा तो ऐसे ही ना।
नीचे R2 स्क्वायर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 के टर्म में जब आप निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने उसको एक्स मान लिया। लेट्स से ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इस R1 R2 को छिपा लूं, फिर से मैं सी और डी बीच के बीच अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ, तो अगर ए और बी के बीच का एक्स आ रहा है, तो आप मुझे सी और डी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल राधिका। अगर ए और बी के बीच का एक्स आ रहा है, तो आपका ये कितना आएगा? आप देख लो ना, यहाँ पे सारा R1 R2 की जगह के टाइम लिखोगे तो के बाहर आ जाएगा ना रेजिस्टेंस, के स्क्वायर, इससे के कॉमन आ जाएगा, के टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है ना, R1 R2 में कैसा भी एक्सप्रेशन आए ए और बी के बीच, सी और डी, अगर ए और बी के बीच आपने एक्स मान लिया, तो उसको छुपाते ही सी और डी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या डिफरेंस है इस वाले सर्किट में और एक इस सर्किट में, देख रहे हैं आप? इस वाले सर्किट में और इस वाले सर्किट में क्या डिफरेंस है? इस वाले में हर R1 R2 को के R1 के R2 से रिप्लेस कर दिया। तो कैसा भी एक्सप्रेशन हो, आप जब भी R1 R2 को, हर R1 R2 को के R1 के R2 से आप रिप्लेस करोगे, तो के हमेशा कॉमन आ जाए। ठीक है, तो अगर ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस इफ RAB इक्वल टू एक्स है, देन सी और डी, देन RCD मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है ना, RCD मस्ट बी इक्वल टू KRAB। ठीक है, इफ RAB इक्वल टू एक्स, देन RCD मस्ट बी इक्वल टू KX होना चाहिए। तो आप सारे को हटा के यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? KX लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे नहीं करूंगा, के की जो भी वैल्यू गिवन होगी, ध्यान रखेंगे इस तरह की सीरीज आया तो ऐसा तो नहीं कि R1 R2 से किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके इनफाइनाइट लैडर बनाई गई हो। अगर ऐसा है तो फिर आप इस तरह से करेंगे, ए और बी के बीच का आर है तो कितना आ जाएगा? R1 + R2 इंटू के एक्स अपॉन R2 + KX आ जाएगा। ठीक है, ए और बी के बीच का एक्स कितना आ जाएगा? R1 + R2 इंटू के एक्स अपॉन R2 + KX आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? सॉल्व फॉर एक्स, इसको एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, इसको आप एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे। देखो कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को भी, इनफाइनाइट लेटर तक कोई